KPK में इमरान खान नियाज़ी की कॉल पर एहतजाज हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अजहार यकजहती, जिसका डर था या जिसका खौफ था वही हुआ। और इससे कबल भी पाकिस्तानी कौम को मुतनब्बे किया जाता रहा, हर चैनल पे भी बात हुई और हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी ने ये बात की, लेकिन PTI के दोस्तों को समझ नहीं आती। कल प्रैक्टिकल हो गया। ज़िला मर्दान के इलाका में एहतजाजी रैली से एक निगार अली नामी मौलवी साहब, उनके अल्फाज सुनिए नाजरीन। उसके ये गुस्ताखाना अल्फाज जब मेरे पठान भाइयों ने सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से जो उसने गुस्ताखाना बकवास की, उसको स्टेज पे बंदा रोकता भी रहा, लेकिन वो निगार अली रुका ना। अवाम ने वो अल्फाज सुने। चूँकि लोग अब इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि जो कानून है उन अमलदारी तो हो नहीं रही, और फिर ये बड़ा हिसास मामला है। जब इस हिसास मामले पे अमलदारी नहीं होगी, कानून पे अमल नहीं होगा, तो 5-7 लोगों को हुकूमत वक्त लटकाएगी नहीं, तो फिर ये वाक़यात होते रहेंगे। ज़मान पार्क में उस बच्चे से ये कहलवाया गया। मैंने भी मुतालबा किया कि इसके वालिदैन को फिलफौर गिरफ्तार करके इसकी इंक्वायरी की जाए, ताकि इसके बाद कोई ऐसा जो है मामला ना हो। लेकिन मुझे भी कमेंट्स आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के और उनके जियालों के, मेरे बारे में भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, गाली गलोच की, मेरी ज़ात तक थे, मैं बर्दाश्त कर गया। लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह और अहले बैत अतहार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया इकराम की ज़ात के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो फिर यह जज्बा ईमानी हो जाता है। फिर आका की वो हदीस सामने आ जाती है, मनसब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, और हर उम्मती इस हदीस को समझता है। आका की बात हो तो फिर जो है पीछे कुछ नज़र नहीं आता, और यही एक जज्बा ईमानी है। अगर आका की बात हो तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा अगर कहेगा, बाबा जान आप जब हमारे और आपके दरमियान, काफिर और मुसलमानों के दरमियान जंग जारी थी, तो आप मेरे सामने 2 दफ़ा आए, तो मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद मोहतरम हैं। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आगे फरमाया, ए बेटा, जब उनका बेटा मुसलमान हो चुका था, कि ए बेटा अगर उस वक्त तू मेरे सामने आता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, इसलिए कि कुफ्र और इस्लाम की जंग थी। और यह है जज्बा ईमानी। मेरी हुकूमत वक्त से यह दरख्वास्त है कि आप क्यों नहीं समझ रहे। कानून जब आपने बना दिए 295A, 298, और ये कानून किस लिए हैं? ये कानून इसीलिए हैं, एक आधा बंदा इस कानून के मुताबिक लटका दिया जाए तो फिर किसी की जुर्रत ना हो, और अदारे भी जो है वो सोए हुए हैं। इसलिए निगार अली तो निशान इबरत बन चुका है, अभी और बहुत से हैं। मेरी इमरान खान नियाज़ी से ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा इस कौम को, इन लोगों को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपने ज़मान पार्क वाला मामला जो है उसको आप जो है वो ले आते और इस बात की इंक्वायरी हो जाती, तो ये मर्दान वाला वाक़या ना होता। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं इन हालात व वाक़यात के, वो ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हुकूमत वक्त से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं? किस नाम पे ये मामलात हो रहे हैं? फिलफौर जो है इन बातों का एक्शन लिया जाए। निगार अली तो चला गया, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बाकी इमरान खान साहब, मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आपने भी बहुत सारे गुस्ताखाना जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आप भी रुजू कीजिएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगिएगा। ये इक़्तिदार चंद दिनों की बात है। वो निगार अली, उसकी कितनी उम्र थी? थोड़ी सी उम्र थी। उसने आपके सामने बड़ा होने नाते, या उसके दिमाग में क्या बात थी, उसके दिल में क्या फतूर था, क्या फितना था, वो जान से हाथ धो बैठा। आप आज किधर है वो? खान साहब 4 दिन की ज़िंदगी है, 72-73 साल के, 75 साल के तो आप हो गए, आगे कितना जीना है आपने? खुदारा रियासत मदीना के दावेदार तो आप हैं। क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? इसलिए खान साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है, और पाकिस्तानी इदारों से भी दरख्वास्त है कि खुदारा आंखें खोलिए। क्या अगर ये सऊदी अरब या दुबई या किसी अरब रियासत में या तुर्की में या ईरान में ऐसी गुस्ताखाना बात हो कि क्या वहाँ की हुकूमतें सोई रहेंगी? नहीं।
वहां पे इतने वाकयात इसलिए नहीं होते कि वो हुकूमतें जाग रही हैं।